जब हम भारत शब्द सुनते हैं तो हम में से अधिकांश लोगों के जहन में भारत का नक्शा आ जाता होगा। लेकिन क्या भारत को सिर्फ नक्शे तक सीमित कर देना ठीक है? वास्तव में भारत सिर्फ कोई राजनीतिक नक्शा नहीं है, बल्कि भारत सनातन की धुरी है। कोई भी धर्म, कोई भी सभ्यता, कोई भी परंपरा जन्म भले ही किसी वैचारिक धरातल पर ले सकती है, किंतु किसी भी धर्म, सभ्यता और परंपरा को फलने फूलने के लिए, पनपने के लिए एक जमीन की आवश्यकता होती है, एक भूमि के टुकड़े की आवश्यकता होती है। आप दुनिया भर में इसके उदाहरण देख लीजिए। आज मिडिल ईस्ट की ओर आप नजर डालेंगे तो पूरा मिडिल ईस्ट आपको इस्लाम के साये में दिखेगा, क्योंकि इस्लाम ने अपनी जमीन वहां पर तलाशी। मिडिल ईस्ट में एक समय पर दूसरे स्थानीय लोग रहते थे, अनेक दूसरे धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन जब इस्लाम वहां पर आया तो उसने उन सब पर आक्रमण करके या तो उन्हें जीत लिया या फिर उनकी संस्कृति को इनहेरिट करके इस्लाम में शामिल कर लिया। और आज आप देखिए कि मिडिल ईस्ट इस्लाम का सेंटर बन चुका है। पूरी दुनिया भर में इस्लाम फैला हुआ है, लेकिन आज भी दुनिया के हर मुस्लिम का यही लक्ष्य होता है कि उसे एक दिन मक्का या मदीना जाना है, क्योंकि इस्लाम की आइडेंटिटी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। ठीक यही हाल आप क्रिश्चियनिटी में भी देख सकते हैं। क्रिश्चियनिटी अब्राहमिक रिलीजन का पार्ट है, इसलिए जेरूसलेम उसका एक पवित्र नगर माना जाता है। इसके अलावा वेटिकन सिटी भी ईसाई धर्मों के एक पवित्र नगरों में से एक माना गया है। तो क्रिश्चियनिटी चाहे दुनिया भर में जितनी भी फैल जाए, लेकिन क्रिश्चियनिटी की जो आइडेंटिटी है वह जेरूसलेम या वेटिकन सिटी से ही जुड़ी रहेगी। इसके अलावा आप यहूदियों का उदाहरण देख लीजिए। जेरूसलेम उनका भी बड़ा पवित्र स्थान है, और पूरी दुनिया में जब यहूदियों पर अत्याचार हुआ, जब उनका नरसंहार हुआ, तो यहूदियों को इस बात का एहसास हुआ कि अगर यहूदियों के लिए कोई स्थायी जमीन नहीं होगी तो ऐसे में तो दुनिया भर से यहूदी खत्म हो जाएंगे। जब इजराइल की स्थापना नहीं हुई थी तो उससे पहले जब भी दो यहूदी आपस में कहीं मिलते थे तो एक दूसरे से विदा लेते हुए लशाना हबाब जेरूसलेम कहते थे। इसका मतलब कि अगले साल हम जेरूसलेम में मिलेंगे। 1948 आते आते इजराइल नाम के देश की स्थापना की गई ताकि यहूदी धर्म को कम से कम जमीनी संरक्षण मिल सके। इजराइल में तो यह भी नियम है कि पूरी दुनिया भर में अगर कोई यहूदी है और उसे दुनिया में कहीं पर अत्याचार का सामना करना पड़ता है तो वो इजराइल आ सकता है। इजराइल उसके लिए होमलैंड के जैसा होगा। इसी तरह की चीजें आपको दुनिया के बाकी धर्मों में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसा कि मैं शुरुआत में बोल चुका हूं कि किसी भी धर्म को पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए किसी एक भूमि के टुकड़े की आवश्यकता होती है। अब यदि हम भारत की बात करें, हिंदू धर्म और सनातन की बात करें, तो यह बेहद स्वाभाविक है कि भारत की संस्कृति की पहचान सनातन से जुड़ी हुई है। भारत और सनातन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सनातन का हर मूल्य हमें भारत की भूमि पर देखने को मिलता है, इसलिए भारत हर सनातनी का बाय डिफॉल्ट होमलैंड है। जिस तरह से दुनिया भर के विभिन्न धर्मों की एक लैंड आइडेंटिटी है, उसी तरह से भारत भी सनातनियों की लैंड आइडेंटिटी है। दुनिया का कोई भी हिंदू, चाहे वह किसी भी कोने में रह रहा हो, कितने भी वर्षों से क्यों न रह रहा हो, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं आकर भारत में जरूर जुड़ती हैं। दुनिया के किसी भी मंदिर में अगर दिया जलता है तो उस दिए में तेल और बाती चाहे किसी भी जगह की हो, लेकिन उस दिए में लौ भारत की सांस्कृतिक चेतना से आती है। इसलिए यदि किसी हिंदू के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में अत्याचार होता है तो उस हिंदू के लिए अंतिम शरण स्थली के रूप में भारत ही है। अगर इजराइल यह कह सकता है कि हर यहूदी चाहे वह कहीं भी हो वह इजरायली है, तो भारत ये क्यों नहीं कह सकता कि हर हिंदू चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वह भारतीय है। भारत का यह कर्तव्य बनता है कि वह न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि दुनिया के हर हिस्से में हिंदुओं की रक्षा का दायित्व उठाए, क्योंकि जिस दिन हिंदुओं की कोई जमीन नहीं रहेगी उस दिन हिंदू सभ्यता सिर्फ और सिर्फ किताबों में सिमट कर रह जाएगी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए साल 2019 में मोदी सरकार CAA लेकर आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस भी हिंदू के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो वह भारत में शरण के लिए आवेदन दे सकता है और भारत सरकार उसे नागरिकता प्रदान करेगी। यह एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव के साथ साथ एक कल्चरल इनिशिएटिव भी था, जिसके अंतर्गत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि अगर इन हिस्सों में कोई हिंदू पीड़ित है तो वह भारत में आ सकता है, भारत बाहें खोलकर उसका स्वागत करेगा। लेकिन CAA में एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि उसमें डेडलाइन रखी गई थी। वो डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले यदि किसी हिंदू के साथ अत्याचार हुआ है तो केवल वही हिंदू भारत में शरण के लिए आवेदन दे सकता है। उसके बाद यदि किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, उस हिंदू को उस लंबे प्रोसीजर के थ्रू आना होगा। अब इस डेडलाइन के ऊपर कई बुद्धिजीवियों ने, कई संगठनों ने सरकार की आलोचना की थी कि अगर आप हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार के आधार पर उन्हें भारत में स्वीकार कर रहे हैं तो फिर यह डेडलाइन क्यों रखी जा रही है। हिंदुओं के पास तो यह अधिकार होना चाहिए कि जब पूरी दुनिया में उन्हें नकारा जाए तो वो भारत में आ सके।
एक शेर भी है कि शहर को छोड़कर गांवों की तरफ लौटते हैं, लाल थक जाएं तो माओ की तरफ लौटते हैं। भारत की धरती इस दुनिया के हर हिंदू के लिए माँ के जैसी है। अगर हिंदुओं के साथ दुनिया भर में अत्याचार होगा तो वह अपनी माँ के आंचल में नहीं लौटेंगे तो और कहाँ लौटेंगे। कोई भी माँ अपने बेटे को स्वीकार करने से मना कैसे कर सकती है। इसलिए इन तमाम आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने उस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। भारत सरकार की तरफ से यह जो पहल की गई है यह अत्यंत सराहनीय है। एक तरह से गवर्नमेंट ने बिना बोले इस बात को बोल दिया है कि इंडिया इज होमलैंड ऑफ हिंदूज। सरकार का यह कदम दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक संदेश है कि हिंदू अब बिखरे और असहाय नहीं है। सरकार ने दुनिया भर के हिंदुओं को यह संदेश दिया है कि तुम जहां कहीं भी हो, चाहे कैसी भी विपत्ति में हो, तुम्हारे पास एक घर है, तुम्हारे पास एक भूमि है, तुम्हारे पास भारत है।